क्या इंसान अपनी असलियत इतनी जल्दी भूल सकता है? क्या ताकत के हाथों में हम सब एक जालिम या मजलूम बन सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का वो दर्दनाक सच है जो आपको रात भर जगाएगा। 14 अगस्त 1971 का अमेरिका वियतनाम वॉर चल रहा था और समझ में अथॉरिटी के खिलाफ बगावत की आवाज़ गूंज रही थी। इसी दौर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डे ने एक सवाल उठाया, क्या इंसान की तबीयत ताकत और कंट्रोल के हाथों बदल सकती है? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जो आज भी साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे कंट्रोवर्शियल है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था ये जानना कि नॉर्मल लोग जब उन्हें अथॉरिटी या कैपेटिविटी का रोल दिया जाए तो कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक स्टडी नहीं थी, ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसने इंसानी फितरत के सबसे बड़े राज खोल दिए। सोचिए, क्या आप एक रोल प्ले में इतना डूब सकते हैं कि अपना असली वजूद को ही भूल जाएं? यह सवाल ही इस कहानी का बुनियादी नुक्ता था। जिम्बार्डे ने न्यूज़पेपर ऐड के ज़रिए 24 मेल स्टूडेंट्स चुने। ये सब नॉर्मल, सेहतमंद और मेंटली स्टेबल कॉलेज स्टूडेंट थे। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं। इन्हें रैंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 12 जेलर और 12 कैदी। स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेस में एक फेक प्रिजन बनाया गया। ये इतना रियलिस्टिक था कि असली जेल से फ़र्क करना मुश्किल था। छोटे छोटे सेल्स, बार्स और एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट का डार्क रूम। जेलर्स को यूनिफॉर्म्स, सनग्लासेस और बटन्स दिए गए ताकि वो पावरफुल फील करें। उन्हें कहा गया, तुम्हें कैदियों को कंट्रोल करना है लेकिन फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं। कैदियों को प्रिजन यूनिफॉर्म पहनाए गए, उनके नाम छीन लिए गए और उन्हें नंबर से पुकारा गया, जैसे नंबर 8612, नंबर 416। जिम्बार्डे खुद एक्सपेरिमेंट का सुप्रीडेंट बन गया और उनके असिस्टेंट्स वार्डन्स थे। प्लान था कि ये एक्सपेरिमेंट 14 दिन तक चलेगा, लेकिन क्या ये इतना सिंपल रहने वाला था? बिल्कुल नहीं। पहला दिन शुरुआत में सब कुछ लाइट था। स्टूडेंट्स हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे जैसे ये एक गेम हो। लेकिन जेलर्स ने जल्दी ही अपना रोल सीरियसली लेना शुरू किया। उन्होंने कैदियों को ऑर्डर्स देना शुरू किए, लाइन में खड़े हो, अपना नंबर बोलो और चुप रहो। दूसरा दिन चीज़ें बदलने लगी। कैदियों ने छोटी सी बगावत की कोशिश की। उन्होंने अपने सेल्स डोर्स ब्लॉक कर दिए। जेलर्स ने इसका जवाब सख्ती से दिया। उन्होंने पुशअप्स और वर्बल इंसर्ट्स जैसी पनिशमेंट्स शुरू की। एक जेलर ने तो कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ बोलने पे मजबूर किया। तीसरा दिन, अब एक्सपेरिमेंट का रंग बदलने लगा। कैदियों में से कुछ टूटने लगे। नंबर 8612, एक एनर्जिक स्टूडेंट, मेंटल ब्रेकडाउन के करीब पहुंच गया। उसने चिल्लाया, मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन जिम्बार्डे ने कहा, तुम एक्सपेरिमेंट छोड़ नहीं सकते। ये सुनकर 8612 और टूट गया। जेलर्स अब और अग्रेसिव हो गए। उन्होंने कैदियों को रात भर जगाए रखा, उन्हें बाथरूम्स साफ करवाए और सोलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद किया। एक कैदी नंबर 819 ने भूख हड़ताल शुरू की, लेकिन जेलर्स ने उसे और ह्यूमिलिएट किया। चौथा और पांचवा दिन, अब ये एक रियल प्रिजन जैसा लग रहा था। जेलर्स ने कैदियों के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने शुरू किए। किसी को गुड प्रिजनर का लेबल दिया गया, दूसरों को बैड प्रिजनर कहा गया। कैदियों में दोस्ती ख़त्म हो गई, वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जिम्बार्डे खुद हैरान था। वो नोट कर रहा था कि कैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स इतनी जल्दी क्रूल या सबमैसिव बन गए, लेकिन वो खुद भी एक्सपेरिमेंट में डूब चुका था। उसने अपना न्यूट्रल रिसर्चर का रोल छोड़ दिया था। छठा दिन, एक्सपेरिमेंट अब हकीकी जहन्नुम बन चुका था। एक कैदी नंबर 416 ने भूख हड़ताल की और सोलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद किया गया। जेलर्स ने कैदियों को फिजिकली पुश किया। चाहे डायरेक्ट वायलेंस अलाउड ना था, लेकिन साइकोलॉजिकल टॉर्चर हद से गुजर गया। कुछ कैदियों के चेहरे पर मायूसी और डर छा गया। वो अपने आप को रियल प्रिजनर समझने लगे। जेलर्स जो कल तक कॉलेज स्टूडेंट थे, अब अपने आप को असली अथॉरिटी फिगर्स मानने लगे। तब एक आउटसाइडर क्रिस्टियाना मसलाक, जो जिम्बार्डे की कोलीग और फियांसी थी, ये सब देखा। उसने जिम्बार्डे से कहा, यह गलत है, तुम इन लोगों के साथ खेल रहे हो। उसकी आवाज़ ने जिम्बार्डे को झंझोड़ा। उसने रियलाइज़ किया कि वो खुद एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका था। आखिर में सिर्फ 6 दिन बाद एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया, जबकि 14 दिन का प्लान था। लेकिन सवाल ये था,
क्या ये सच में ख़त्म हुआ? एक्सपेरिमेंट के बाद पार्टिसिपेंट्स पर गहरा असर हुआ। कुछ कैदियों ने कहा कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी, वो सिर्फ एक नंबर बन गए थे। जेलर्स में से कुछ को गिल्ट फील हुआ जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने कितनी क्रूरलिटी की। जिम्बार्डे खुद भी परेशान था। उसने अपनी बुक द लूसीफर इफेक्ट में लिखा कि कैसे पावर और रोल प्लेइंग इंसान को शैतान बना सकता है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट साइकोलॉजी की दुनिया में एक तूफान लाया। लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट एथिकली ठीक था। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की फंडिंग्स आज भी साइकोलॉजी कोर्सेज में पढ़ाई जाती हैं। इसने साबित किया कि सिचुएशन और अथॉरिटी इंसान के बिहेवियर को ड्रामेटिकली बदल सकती है। अब एक बड़ा सवाल, क्या ये एक्सपेरिमेंट एथिकली जस्टिफाइड था? जिम्बाब्वे ने पार्टिसिपेंट्स को मेंटल और इमोशनल हार्म से गुजारा। कुछ कैदियों को PTSD जैसे ट्रोमा हुआ। क्रिटिक्स ने कहा कि जिम्बाब्वे ने अपने रिसर्चर का रोल छोड़कर एक्सपेरिमेंट को मैनिपुलेट किया। और ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या साइंस के नाम पर इंसानी इमोशंस के साथ खेलना ठीक है। अगर आप जिम्बाब्वे होते तो क्या आप ये एक्सपेरिमेंट रोक देते या आप भी इसमें डूब जाते? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट आज भी रेलिवेंट है। सोचिए, ऑफिसेज में बॉस जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, स्कूल्स में टीचर्स जो स्टूडेंट्स को अननेसेसरली सजा देते हैं, या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर जो अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल करते हैं, ये सब इस एक्सपेरिमेंट का रिफ्लेक्शन है। हमारी समझ में पावर डायनामिक्स हर जगह है, पुलिस, पॉलिटिक्स या घर के अंदर भी। जब इंसान को ताकत मिलती है तो वो उसे कैसे यूज़ करता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें यह सीख देता है कि ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, और अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाएं तो हम भी उस जेलर जैसा बन सकते हैं। तो क्या हम सब के अंदर ये जालिम छुपा है या हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एक कहानी है जो हमें अपने आप को समझने का मौका देती है। ये एक रिमाइंडर है कि इंसानी फितरत कितनी नाजुक हो सकती है और कैसे ताकत हमें बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको झंझोड़ गई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होते तो क्या जेलर बनना पसंद करते या कैदी?